बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लिटरेचर विद डब्ल्यूबी। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक एलिज़ाबेथन एरा के एक क्रिटिक सर फ़िलिप सिडनी को। इनकी स्टडी करेंगे और साथ ही साथ हम इनके एक मेजर वर्क, क्रिटिकल वर्क को पढ़ेंगे जिसका नाम है एन अपॉलजी फॉर पोएट्री। तो ये क्रिटिसिज्म का चैप्टर नंबर 3 है और मैं कोशिश करूँगी कि इस वीडियो में इस पूरे चैप्टर को कवर करवा सकूँ। तो विदाउट एनी फर्दर डिले आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन टू सर फिलिप सिडनी एज ए क्रिटिक। क्योंकि हम लोग क्रिटिसिज्म पढ़े हैं तो किसी भी पोइट का जो भी है, कोई भी राइटर है, तो उसको एज अ क्रिटिक पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सर फिलिप सिडनी जो हैं ये एक एलिजाबेथन एरा के एक प्रोमिनेंट एक पोइटर थे, एक सोल्जर थे और साथ ही साथ एक पोएट भी थे। और वो लिटरेचर में अपने क्रिटिकल वर्क्स की वजह से जाने जाते हैं। ये एक नोबल फैमिली में पैदा हुए और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से इन्होंने तालीम हासिल की। वहाँ पर इन्हें लिटरेचर और आर्ट्स में इनका इंटरेस्ट भी डेवलप हुआ। सिडनी जो हैं वो अपने आइडियलिस्टिक वैल्यूज़ की वजह से जाने जाते हैं, जो कि इनकी पोएट्री में पर्सनल लाइफ और करियर से भी हमें पता चलती हैं। एज़ अ क्रिटिक जो है सिडनी अपने एक वर्क द डिफेंस ऑफ पोएज़ी, जो कि एन अपॉलजी फॉर पोएट्री के नाम से भी जाना जाता है, ये इसका दूसरा नाम है। अ, वो अपने इस वर्क से जो है वो एज़ अ क्रिटिक जाने जाते हैं, जो कि इन्होंने लिखा था एक उस वक़्त के एक राइटर जो कि पोएट्री पर उन्होंने क्रिटिसिज़्म किया था, उसके रिस्पॉन्स में इन्होंने ये अपना एक वर्क लिखा था और इन्होंने इसमें पोएट्री को डिफेंड किया था। और इन्होंने ये कहा था कि पोएट्री जो है, क्योंकि उसमें उन्होंने ये बोला गया था कि जो पोएट्री है वो लोगों को करप्ट बनाती है, और साथ ही साथ मज़ीद भी पोएट्री के बारे में बातें की गई थी, जो कि सर फिलिप सिडनी को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुई और फिर इन्होंने उस पर अपना ये एक वर्क लिखा। सर फिलिप सिडनी क्वीन एलिजाबेथ I के जो टाइम था, उस टाइम के इम्पोर्टेंट राइटर और क्रिटिक माने जाते हैं। और इनका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था कि वो ये जानते थे कि लोग जो हैं, एक अच्छा लिटरेचर किसको कहते हैं, कल्चर उनके हिसाब से अच्छा किस तरह से हो सकता है। इन्होंने अपनी काफ़ी ज़्यादा अच्छी राइटिंग्स भी लिखी, लेकिन कोई भी इनकी राइटिंग इनके ज़िंदा होते हुए पब्लिश ना हो सकी। इनका सबसे बेस्ट जो वर्क है, उनमें एक सीरीज़ है 108 108 लव पोएम्स की, या फिर आप इसको सोनेट्स कह सकते हैं, उनकी एक सीरीज़ है। इन्होंने एक लेडी पेनेलोpe रिच के लिए लिखी थी, लेकिन बाद में इन्होंने इसको अपनी वाइफ़ को डेडिकेट कर दिया था। ये जो पोएम्स हैं, इनमें इनके लिए वो जो एक डीप फीलिंग होती है, उन्होंने बहुत ओल्ड फैशन स्टाइल ऑफ राइटिंग में वो बयान की हैं। और जो इनका स्टाइल होता था, जो पैटर्न होता था, वो ABB, AABBA, ये इनका स्टाइल होता था पोएम्स लिखने का। और लास्ट पे जाके, लास्ट पार्ट में, वो अपने पोएम के लास्ट पार्ट में जाके उस स्टाइल को चेंज कर देते थे। अपनी ये कुछ फ्रेंडशिप्स की वजह से भी काफ़ी ज़्यादा फेमस हुए, यहाँ तक कि इनके मरने के बाद भी इनको फेमस होने में इनकी फ्रेंडशिप्स ने काफ़ी ज़्यादा इनको हेल्प की। जब ये एक रॉयल कोर्ट में नहीं थे, उस वक़्त इन्होंने एक वर्क लिखा, एस्ट्रोफिल और स्टीला। ये एक कंप्लीट वर्क है, एस्ट्रोफिल एंड स्टीला। और उसके बाद इन्होंने काम स्टार्ट कर दिया द आर्किडा और द डिफेंस ऑफ पोएज़ी पे। सर फिलिप सिडनी ने जो कि ऐसे लिखा एन अपॉलजी फॉर पोएट्री, जो कि हम लोग आज पढ़ेंगे भी, इन्होंने ये लिखा था पोएट्री के डिफेंस में। और क्योंकि वो जो टाइम था, उस टाइम में पोएट्री को इतना अच्छा समझा नहीं जाता था, क्योंकि उस टाइम के कुछ ऐसी मॉडर्न पोएम्स थी, कुछ पोएट्स ने ऐसी मॉडर्न पोएट्रिक पोएम्स लिखी थी, जिसकी वजह से लोगों को पोएट्री से काफ़ी ज़्यादा नफ़रत हो गई थी और वो पोएट्री जो थे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। सिडनी ने ये भी आर्ग्यू किया कि ये जो भी जो क्रिटिक्स हैं, ये बिल्कुल भी नहीं समझ सकते कि पोएट्री असल में है क्या। इनका ये बिलीव था कि जो पोएट्री है, ये एक इम्पोर्टेंट आर्ट है, तमाम आर्ट्स में से ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इन्होंने ये एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है। इन्होंने ये भी कहा कि जो भी ये पोएट्री है, ये एक किंग है, तमाम आर्ट्स में ये एक किंग है, क्योंकि ये सिखाती क्या है हमें अच्छी चीज़ें, और साथ हमें एक अच्छा इंसान बनने में मदद करती है। इन्होंने ये भी बताया कि किस तरह से एक जो पोएट है वो दूसरे लोगों से क्यों स्पेशल होता है। क्यों? क्योंकि वो एक ऐसी इमेजिनेशन में चला जाता है, एक रियल लाइफ़ से भी अच्छी इमेजिनेशन वो करता है। अब ये जो ऐसे है, ये वो स्टार्ट करते हैं एक राइडिंग हॉर्सेस से, एक आदमी से बात करते-करते। और ये मैं जब कंप्लीट मैं इसका स्टार्ट करूँगी, तो मैं इंशाल्लाह वो भी आप लोगों को ये ज़रूर बताऊँगी कि किस तरह से पोएम जो है वो स्टार्ट होती है। सर फिलिप सेडिंग का ये बिलीव था कि जो पोएट्री है, ये सबसे पहला और इम्पोर्टेंट आर्ट है। यहाँ तक कि जो बड़े-बड़े फिलोसोफर्स या फिर जो भी हिस्टोरियंस हैं, वो भी पोएट्स की तरह ही लिखते हैं, क्योंकि वो पोएट्री को ही सबसे ज़्यादा पावरफुल और फुल ऑफ विज़डम देखते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें फ्यूचर के लिए विज़डम होता है हमारे पास, हम कुछ भी लिख सकते हैं। जो वर्ड है ये पोएट, इसका लैटिन में मतलब बनता है सीर या फिर प्रॉफिट, जो कि ये दिखाता है कि एंशिएंट टाइम्स में पोएट्री की कितनी ज़्यादा अहमियत थी, कितनी रिस्पेक्ट दी जाती थी पोएट्री को। सिडनी ये सोचते थे कि जो पोएट्री है, वो इंसान को एन्जॉयमेंट के साथ-साथ सिखाती भी है, टीच भी करती है। बिल्कुल इस तरह जैसे एक तस्वीर होती है जो कि बोल रही होती है, एक बोलने वाली तस्वीर की तरह। वो ये सोचते हैं कि जो बेस्ट पोएट्री होती है, उसमें रिलिजन के बारे में बात नहीं की जाती, या फिर उसमें कोई भी डीप थॉट्स नहीं लिखी जाती, बल्कि वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अच्छे पोएट्स ही लिख सकते हैं। जो पोएट्स हैं, सिडनी के अकॉर्डिंग, ये एक परफेक्ट एग्ज़ाम्पल है कि लोगों को किस तरह से सीखना चाहिए, किस तरह से वो अच्छे इंसान बन सकते हैं। उनका ये भी कहना था कि जो भी पोएट्री है, वो बिल्कुल इस तरह से है कि हम लोग मेडिसिन ऑफ चेरीज़, यानी कि चेरीज़ की मेडिसिन हम लोग ले रहे हैं। इसको उन्होंने चेरीज़ के साथ भी कि मेडिसिन है हमारे लिए, लेकिन मेडिसिन कौन-सी? चेरीज़ की मेडिसिन।
क्योंकि ये हमें बहुत अच्छा फ़ील करवाती हैं और साथ ही साथ हमारी मदद करती हैं कि हम एक बेटर पर्सन बन सकें, एक अच्छा इंसान बन सकें। सिडनी ये आर्ग्यू करते हैं कि जो पोएट्री है ये सिर्फ़ और सिर्फ़ फ़न के लिए नहीं की जाती, बल्कि ये एक टूल है जो कि लोगों को और सोसाइटी को बेहतर बनाता है। लोगों को सिखाता है कि किस तरह से एक वो अच्छा इंसान बन सकते हैं। इन्होंने ये भी एक्सप्लेन किया कि जो पोएट्री है वो हर एक इंसान को वैल्यूज़ सिखाती हैं, करेज सिखाती हैं और ऑनेस्टी सिखाती हैं। इस ऐसे के एंड पे सिडनी ये भी कहते हैं कि वो इंग्लिश पोएट्री के बारे में बात करते हैं और ये कहते हैं कि जो मॉडर्न इंग्लिश पोएट्री है ना, वो ठीक नहीं आ रही, जो मॉडर्न इंग्लिश इंग्लिश पोएट्री है। इसलिए नहीं कि इंग्लिश वो एक बुरी लैंग्वेज है, इसलिए नहीं, बल्कि इसलिए कि जो पोएट्स हैं यहाँ पे जो प्ले राइट्स हैं, वो उसको ठीक तरह से लिख ही नहीं पा रहे। वो बहुत एक स्ट्रेंज और सिली राइटिंग्स जो हैं वो प्रोवाइड कर रही हैं लोगों को, इसलिए ही वो बुरी हैं। इनका ये मानना था इंग्लिश जो है वो बहुत एक अच्छी लैंग्वेज है राइटिंग के लिए, लेकिन सिर्फ़ उस टाइम जब एक पोएट जो है वो उसको अच्छी तरह से सीखे और उसके साथ वो एक अमेज़िंग पोएम्स जो हैं वो क्रिएट कर सके। अब हम लोग ये देख लेते हैं कि सर फिलिप सिडनी ने ये वर्क लिखा क्यों? इसकी रीज़न क्या थी? जैसा कि मैंने पहले बताया कि किसी एक क्रिटिक ने पोएट्री के बारे में एक ऐसा वर्क लिखा था जिसमें कि उन्होंने पोएट्री के लिए बहुत ज़्यादा गलत बातें की थी और वो वर्क लिखा था स्टीफ़न गॉसन ने, जिसका नाम था द स्कूल ऑफ अब्यूज़। इसमें इन्होंने ये 4 चार्जेज़ जो थे वो क्लेम किए। सबसे पहला चार्ज जो था वो ये था कि पोएट्री जो है वो यूज़लेस है और ये वेस्ट ऑफ टाइम है। जो सेकंड क्लेम था इनका वो ये था कि पोएट्री जो है वो मदर ऑफ लाइज़ है, ठीक है? इसमें से झूठ के अलावा कोई और बात ही नहीं की जाती। तीसरा जो था वो ये था कि पोएट्री जो है वो इमोरल है, ये नर्स ऑफ अब्यूज़ है। और जो इनका चौथा क्लेम था, चौथा चार्ज था, वो ये था कि प्लाटो ने भी यही कहा था अपनी रिपब्लिक में कि पोएट्स को सोसाइटी में से बैन कर देना चाहिए। सोसाइटी में पोएट्स की कोई जगह नहीं है। इन सब के आंसर्स दिए हैं सर फिलिप सिडनी ने अपने इस वर्क द डिफेंस ऑफ पोएज़ी में या फिर एन अपोलॉजी फॉर पोएट्री में। तो अब हम इन्हीं को देखते हैं। सिडनी जो है इस ऐसे की जो सेटिंग है उसको रिवील करते हैं कि जो स्टोरी जो है ये स्टार्ट कहाँ से होती है। ये ऐसे जो है वो स्टार्ट कहाँ से होता है कि वो और एक और आदमी जिसका नाम होता है एडवर्ड वॉटन, ये दोनों जो हैं ये कोर्ट में होते हैं, एम्पियर कोर्ट में, और वहाँ पर वो एक हॉर्समैन से मिलते हैं जिसका नाम होता है जॉन पेट्रियो पुग्लियानो। ठीक, जो पुग्लियानो है वो हॉर्सेस के बारे में बात करता है और बहुत ज़्यादा तारीफ़ें करता चला जाता है कि वो हर एक चीज़ से खुद को कंपैरिज़न करता है, प्रिंस से, नोबलमैन से, हर एक से, और साथ में ये करता है कि द स्किल ऑफ हॉर्समैनशिप इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन इवन द स्किल ऑफ गवर्नमेंट। एक घुड़सवार की जो स्किल होती है ना, वो गवर्नमेंट की स्किल से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। क्यों? क्योंकि वो एक हॉर्समैन है, तो वो अपनी जो भी अपनी वो स्किल्स हैं, उसको वो प्रोटेक्ट कर रहा है, उसको वो डिफेंड कर रहा है। और पुग्लियानो का ये जो स्ट्रॉन्ग अफेक्शन है और एक वीक आर्गुमेंट है, इसी ने सर फिलिप सिडनी को कन्विंस किया कि वो एक पोएट्री के बारे में ये एक वर्क लिखें। ये जो वर्क है अपोलॉजी फॉर पोएट्री, ये एक रिएक्ट ही था जो कि पोएट्री पे एक प्यूरिटन स्टीफन गॉसन ने अटैक किया था पोएट्री पे, उसके रिएक्शन में इन्होंने ये लिखी थी। सर फिलिप सिडनी के मुताबिक जो पोएट्री है वो एक आर्ट ऑफ इमिटेशन, एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए है। ये एक इमिटेशन है, ये हमें सिखाती है और साथ में हमें खुशी भी देती है। अगर इसके इनके मुताबिक पोएट्री जो है वो एक सुपीरियर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, और इसकी जो वैल्यू है वो डिपेंड करता है कि क्या बात की जा रही है, व्हाट इज़ कम्युनिकेटेड। इवन वो ये भी कहते हैं कि अगर हिस्ट्री को भी एक बिल्कुल पैशनेट तरीके से एक्सप्रेस किया जाए तो वो भी पोएट्री बन जाए। इन्होंने ये प्रेफ़र किया कि इमेजिनेटिव लिटरेचर जो है वो कि हर इंसान को हिस्ट्री और फिलॉसफी से ज़्यादा अच्छे तरीके से सिखा सकता है। और लिटरेचर जो है ये एक पावरफुल और एक आइडियल गोल्डन वर्ड जो है वो क्रिएट कर सकती है। अभी स्टीफन गॉसन ने ये 4 चार्जेस दिए थे, उनको हम लोग देखते हैं कि सर फिलिप सिडनी ने किस तरह से आंसर किया है। जो पहला चार्ज था वो था कि जो पोएट्री है वो वेस्ट ऑफ टाइम है। तो देखते हैं कि इसके जवाब में सर फिलिप सिडनी ने क्या बोला है। सर फिलिप सिडनी ने पोएट्री को सोर्स ऑफ नॉलेज भी बोला और एक सिविलाइजिंग फोर्स भी इनको बोला। उन्होंने ये कहा कि जो भी गॉज़न ने अटैक किया पोएट्री पे और ये बोला कि ये लोगों को करप्ट करती है और ये वेस्ट ऑफ टाइम है। लेकिन सर फिलिप सिडनी कहते हैं कि ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि सर फिलिप सिडनी का ये कहना था कि पोएट्री से बेहतर तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं हो सकती, जो कि इंसान को सिखाए भी और उसे खुशी भी दे। हमारी सोसाइटी में एक ऐसी चीज़ की ज़रूरत है जो कि इंसानों को खुशी भी दे, उनको फ़न भी प्रोवाइड करे और साथ ही साथ वो उससे कुछ ना कुछ सीखें भी, उनसे वैल्यूज़ सीखें, उनसे वर्च्यू सीखें, उनको सीखे वो एक बेटर इंसान बन सकें। ने पोएट्री को एक मेन सोर्स ऑफ एजुकेशन भी कहा है। इन्होंने लोगों को ये याद करवाया कि किस तरह से एंशिएंट ग्रीक सोसाइटी में पोएट्स को किस तरह से रिस्पेक्ट दी जाती थी। इसलिए पोएट्री वेस्ट ऑफ टाइम नहीं है, बल्कि ये इंसान को एक बेटर इंसान बनने में हेल्प करता है। तो जो सेकंड चार्ज था वो ये था कि जो पोएट्री है वो मदर ऑफ लाइज़ है। तो सिडनी इसका ये आंसर करते हैं कि पोएट्स जो हैं वो तो झूठ नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि इन्होंने वो जिस तरह की वो फ़िक्शंस जो भी इमेजिनेशंस वो बनाते हैं, उन्होंने ये कभी भी क्लेम नहीं किया कि हम ये सच बोल रहे हैं। उन्होंने तो कभी भी नहीं कहा तो ये झूठ कैसे हो सकता है? जब उन्होंने ये क्लेम ही नहीं किया कि हम ये सच कह रहे हैं, क्योंकि वो तो फ़िक्शन बनाते हैं।
जो पोएट्री का ट्रुथ है, वो आइडियल और यूनिवर्सल होते हैं। इसलिए पोएट्री जो है, वो मदर ऑफ लाइज़ नहीं है, क्योंकि पोएट कभी भी ये क्लेम नहीं करते कि जो मैंने लिखा है, ये मैंने सच कहा है। वो तो कुछ भी क्लेम नहीं करते। जब वो क्लेम ही नहीं करते कि मैंने ये सच लिखा है, तो वो झूठ कैसे हो सकता है? जो तीसरा चार्ज था, वो ये था कि जो पोएट्री है, वो नर्स ऑफ अब्यूज़ है। यहाँ पर सिडनी ने ये चीज़ इसको भी रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि पोएट्री जो है, वो सोर्स ऑफ अब्यूज़ नहीं है। बल्कि अगर ये जो लोग हैं, जो पोएट्री को इस टाइम अब्यूज़ कर रहे हैं, पोएट्री नहीं कर रही किसी को भी, बल्कि ये लोग हैं जो कर रहे हैं। और साथ में इन्होंने ये भी कहा कि अगर नर्स ऑफ अब्यूज़ कहना है ना, तो फिलॉसफी और हिस्ट्री को बोलो। पोएट्री को क्यों कह रहे हो? क्योंकि फिलॉसफी और हिस्ट्री में बैटल्स के बारे में बताया जाता है, ब्लडशेड के बारे में बताया जाता है, वॉयलेंस के बारे में बताया जाता है। पोएट्री तो इस किस्म की कोई भी बात नहीं बताती। तो फिर नर्स ऑफ अब्यूज़ तो ये दोनों चीज़ें हुई ना कि पोएट्री। बल्कि जो पोएट्री है, वो तो हेल्प करती है कि मोरालिटी को मेंटेन करने में और जो भी जितने भी ये वॉयलेंस हैं, उन सबको अवॉइड करने में और एक पीस देती है, अमन देती है और इन सब चीज़ों को वॉयलेंस को, ब्लडशेड्स को अवॉइड करती है। तो ये तो नर्स ऑफ अब्यूज़ नहीं हुए ना, ये तो फिलॉसफी और हिस्ट्री अगर नर्स ऑफ अब्यूज़ कहना है, तो फिर इनको बोलो कि ये नर्स ऑफ अब्यूज़ हैं, क्योंकि ये ब्लडशेड और बैटल्स के बारे में बात करते हैं। बल्कि जो पोएट्री है, वो तो नॉलेज लेके आती है, लोगों के लिए खुशी लेके आती है। उसके अलावा जो चौथा चार्ज था, वो ये था कि उन्होंने कहा कि रिपब्लिक में प्लाटो ने भी यही कहा था, पोएट्स हैं, उनको सोसाइटी से बैन कर देना चाहिए। तो सिडनी ने इनके जो ये जो फोर्थ वाला चार्ज था उसको भी रिजेक्ट कर दिया। इन्होंने ये कहा कि जो रिपब्लिक में एक प्लाटो ने जो एक व्यू दिया था कि बैनिश कर देना चाहिए पोएट्स को, उसने जो वो उस अब्यूज़ ऑफ पोएट्री को कहा था। उस पोएट्री को कहा था जो कि इमोरैलिटी फैलाती है। उस पोएट्री को कहा था बैन करने के लिए, पोएट्स को नहीं कहा था, क्योंकि वो तो खुद भी पोएटिक फॉर्म में लिखता था, वर्सेस की फॉर्म में लिखता था अपनी राइटिंग। तो वो भी तो एक पोएट ही हुआ ना, तो वो कैसे कह सकता है कि पोएट्स को बैन कर दो? उन्होंने पोएट्स को नहीं बोला था, बल्कि ऐसी पोएट्री को बोला था जो लोगों के अंदर इमोरैलिटी लेके आते हैं। उन पोएट्स को, ऐसी पोएम्स को सोसाइटी से बैन होना चाहिए जो कि लोगों के अंदर बद-इखलाकी और करप्शन जैसे ये जो चीज़ें हैं वो फैलाती हैं। बल्कि सारे पोएट्स को उन्होंने नहीं कहा था, क्योंकि वो खुद एक पोएट थे और वो खुद वर्सेस में लिखते थे। उसके बाद उन 4 चार्जेज़ के आंसर करने के बाद वो मज़ीद आर्गुमेंट्स देते हैं पोएट्री के हक़ में। उनको ये कहते हैं कि पोएट्री जो है ये आर्ट ऑफ इमिटेशन है नेचर की। उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं जिस तरह से प्लॉटर ने कहा था कि ये एक आर्ट ऑफ इमिटेशन है, बल्कि एक क्रिएटिव इमिटेशन है। फिलिप सिडनी के ख़्याल से नेचर जो है वो डल है, इनकम्प्लीट है और अगली भी है। ये एक आर्टिस्ट होता है, एक पोएट होता है जो कि इस डल नेचर को एक उनके अंदर गोल्डन कलर्स भर देता है। अपनी क्रिएटिविटी की वजह से, अपनी इमेजिनेशंस की वजह से, अपने स्टाइल ऑफ प्रेज़ेंटेशन की वजह से वो एक ऐसा मटेरियल उसमें यूज़ करता है, वो नेचर को डेकोरेट करके लोगों के सामने पेश करता है। सिडनी के ख़्याल से आर्ट जो है, वो एक ऐसी पिक्चर होती है, जो कि बोलती है, बातें करती है। वो अपने रीडर्स का जो एक उनका एक अंडरस्टैंडिंग वाला लेवल है ना, उसके मुताबिक अपने आर्ट को डिज़ाइन करती है। क्योंकि सिर्फ़ और सिर्फ़ एक पोएट का या किसी आर्टिस्ट का जो मकसद होता है, उसका जो पर्पज़ होता है, वो सिर्फ़ यही होता है कि वो उनको सिखाने के साथ-साथ उनको खुशी दे के जाए। मज़ीद इन्होंने ये कहा कि अच्छे पोएट्स हैं, उनको रिवॉर्ड देना चाहिए और ये जो भी लोग हैं, जो कि पोएट्री को अब्यूज़ कर रहे हैं, उनके बारे में गलत बातें कर रहे हैं, उनको सज़ा भी देनी चाहिए। और प्लेटो का एक विर्चू पे जो उसकी फ़िलॉसफ़ी थी, उसमें वो उन्होंने ये बोला कि वो तो सिर्फ़ और सिर्फ़ बैटलफ़ील्ड में काम आती है, बल्कि जो एक पोएट है, वो किसी भी इंसान को ये सिखाता है कि कैसे भी हालात हों, उनमें किस तरह से बिहेव करना है, किस तरह से उसको लेके चलना है। सर फिलिप सिडनी मज़ीद ये कहते हैं कि जो मॉरल फ़िलॉसफ़ी है, वो इंसानों को वर्च्यू सिखाती है एब्स्ट्रैक्ट एग्ज़ाम्पल से। एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं कि ऐसी चीज़ें जिनको हम लोग देख नहीं सकते, सिर्फ़ हमारा आइडिया होता है, यानी कि ख़ाम-ख़याली जिसे आप कह लें। हम इनको छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें उनको कहते हैं कि वो एब्स्ट्रैक्ट एग्ज़ाम्पल से सिर्फ़ ख़यालात वाली एक ऐसी दुनिया जो ख़यालात में होती है, सिर्फ़ उनसे हम लोगों को वर्च्यू सिखाती है। और जो हिस्ट्री है, वो कंक्रीट एग्ज़ाम्पल्स देती है। कंक्रीट उसे कहते हैं जो वो चीज़ जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है? अब हिस्ट्री जो है उसमें बैटल्स वगैरह की बात होगी, जो भी हिस्ट्री में हुआ, वो सारी ऑलरेडी हो चुकी होती हैं, वो फैक्ट्स होते हैं जो कि लिखे जाते हैं, ठीक है? और अब ये हो गई कंक्रीट एग्ज़ाम्पल्स। लेकिन ये दोनों में इन दोनों में डिफेक्ट है, इन दोनों को उसने डिफेक्टिव कह दिया। अब जो पोएट्री है, वो वर्च्यू सिखाती है इंसान को इन दोनों के कॉम्बिनेशन से। उसमें एब्स्ट्रैक्ट की एग्ज़ाम्पल भी देती है, कंक्रीट की एग्ज़ाम्पल भी देती है और जो पोएट है, वो एक गोल्डन दुनिया बनाता है, अपनी एक ऑन वर्ल्ड क्रिएट कर लेता है, जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ उसको वो लोगों को इंस्पिरेशन देता है, ऐसे एग्ज़ाम्पल्स देता है जिसमें सिर्फ़ लोगों को खुशी मिलती है और लोगों को सीखने को कुछ मिलता है। इसीलिए तो पोएट्री को कहा उन्होंने कि एक सुपीरियर पोज़ीशन है उसकी, फ़िलॉसफ़ी से भी और हिस्ट्री से भी। हिस्ट्री और फ़िलॉसफ़ी दोनों से सुपीरियर है पोएट्री। और इन्होंने ये बोला कि जो पोएट्स की गोल्डन वर्ड होती है, उसमें हीरोज़ को एज़ एन आइडियल दिखाया जाता है, जबकि इविल्स को एज़ अ करप्ट दिखाया जाता है।
और ये जो है, ये पोएट्स की पावर पे ये डिपेंड करता है कि वो जो भी किस किस्म की पोएम जो है वो लिखेगा। ये पोएट्री की क्वालिटी पे डिपेंड करता है कि वो कितनी इफ़ेक्टिव रहेगी लोगों पे। अब पोएट्री की डिफरेंट फ़ॉर्म्स हो सकती हैं, जिसमें लिरिक आ सकती है, एलेजी, सटायर, कॉमेडी, एपिक, ये सारी। और एपिक को उन्होंने बेस्ट फ़ॉर्म कहा है हीरोइक डीड्स के लिए, और जिससे कि लोगों को इंस्पिरेशन मिले, करेज मिले। तो इस तरह से इस सारे ऐसे में सिडनी ने उन सारे जो भी चार्जेस दिए थे, 4 क्लेम्स थे स्टीफ़न गॉसन के, उसके अगेंस्ट उन्होंने स्टैंड लिया, पोएट्री को डिफेंड किया, और इन्होंने बताया कि पोएट्री जो है वो तो हिस्ट्री और फिलॉसफी से भी ज़्यादा सुपीरियर है। तो इन स्लाइड्स का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।